लखीमपुर खीरी की अदालत में एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें यही बताया गया है कि किसानों को थार जीप से कुचलकर मारने की साजिश रची गई और साजिश रचने वालों में शामिल हैं आशीष मिश्रा और उनके साथी। कमाल खान की यह रिपोर्ट देखिए। एसआईटी का दावा है कि किसानों को इस थार से अनजाने में नहीं बल्कि कत्ल करने की नीयत से कुचला गया। 5000 पेज की चार्जशीट में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों को किसानों की पूर्व नियोजित और सुनियोजित हत्या का आरोपी बनाया है। चार्जशीट दाखिल हुई है सभी अभियुक्तों के खिलाफ। वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ 201 में और बाकी में सब में 302, 326, 307 वगैरह चार्जशीट दाखिल हुई है। सर, क्या आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहाँ पर थी? गवाहों के बयान में आया है कि आशीष मिश्रा वहाँ मौके पर मौजूद थे। चार्जशीट पे चीज़ है सीडी में है। जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी एसआईटी की जांच में। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में जिस थार से किसानों को कुचला गया था, उस काफिले में 3 गाड़ियां शामिल थीं। सबसे आगे थार थी जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर थी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की थी और उसके पीछे स्कॉर्पियो थी जो वीरेंद्र कुमार शुक्ला की है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201। चार्जशीट के मुताबिक इस कांड से जुड़े 4 लोगों के पास असलहे थे, जिनमें गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, अंकित दास के गनर नफीस और अंकित दास के साथी नंदन के पास लाइसेंस वाले असलहे थे, जबकि आशीष के साथी सुमित जायसवाल के पास अवैध असलहा। लेकिन किसान इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम दर्ज करवाने के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए, उनको जमकर तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में। जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या रहेगी, आप लोग क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156(3) डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पर ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई है और वे अपने पद पे बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पे तंज किया। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाया वो। लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ के रास्ते का ये सिर्फ पहला पड़ाव है, लेकिन मारे गए किसानों के परिवारों को एक उम्मीद की कहीं किरण नजर आई है कि यह मामला अंजाम को भी पहुंचेगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आज से पूरे देश में किशोर उम्र के नौजवानों को टीका लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इसे लेकर आज भी कई तरह के सवाल उठे हैं। 15 से 18 साल के बीच के किशोरों को कोरोना के टीके लगने लगे हैं। देश में इस उम्र की आबादी करीब 7 करोड़ 40 लाख है। टीकाकरण के पहले दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बच्चों को टीका लगा रहे केंद्रों का जायजा लिया। Now that finally we're getting vaccinated, we're really excited. So yeah. ये लग रहा था कि वैक्सीन लगने के बाद जो है वो
कोविड बहुत माइल्ड होता है अगर होता भी है तो? उसका पता नहीं, बट वही एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है, जैसे लाइक वैक्सीन लगता है, वी फील सेफ। बाहर निकलने पे लाइक वो डर नहीं रहता है कि हाँ कोरोना हो जाएगा। डरने का कुछ है नहीं, जिनको भी डर लग रहा है वैक्सीन ले लो, कुछ होने वाला है नहीं, अच्छा है, काफ़ी सेफ भी रहोगे वैक्सीन लेके, तो इट्स बेटर कि तुम ले ही लो पहले। जिस दिन अडल्ट के लिए अनाउंस हुआ था ना सारे वैक्सीन बाहर के और अपने देश के, मैं तब से रुका था अपने वैक्सीन के लिए, अब आ गया तो ले लिया मैंने फर्स्ट डे पे। टीका लगने की खुशी है? हाँ, अब बाहर जाने को मिल सकता है। हाँ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी 2 डोज होना चाहिए पूरा, अभी पहला ही है। पहला ही है। ये बताइए कि आप भी साथ में आए हैं, बच्चे को अभी तक पेरेंट्स को बहुत चिंता रहती है कि बच्चों को भी कोरोना ना हो जाए, उनको टीका नहीं मिला है। आपने तो टीका ले लिया होगा दोनों, तो अब बच्चे को भी एक टीका तो कम से कम मिल गया। एक अभिभावक के नाते किस तरह की खुशी है आपको? खुशी ये है कि मतलब ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर एंड लाइक यू नो के वो डर रहता है हमेशा कि बाहर जाए और कुछ हो नहीं जाए, तो वो एक घबराहट थोड़ी कम हो गई। पिछले 5 दिनों में देश में कोरोना के केस 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। इन 5 दिनों में 1,14,000 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.84% तक जा पहुंची है। वहीं एक्टिव मरीजों की तादाद 1,45,000 से ज्यादा है। 29 दिसंबर को देश में कोरोना के 13,154 केस थे। 30 दिसंबर को 16,764 हुए। 31 दिसंबर को 22,775, 1 जनवरी को 27,553 और 2 जनवरी को 33,750 मामले सामने आए। वहीं देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आंकड़ा 1700 तक जा पहुंचा है। बीते 2 दिनों के दौरान दिल्ली की 3 लैब्स ILBS, LNJP और NCDC से जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है, उसमें 84% केस ओमिक्रॉन के आए हैं। कम्युनिटी सैंपल में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की काफी मौजूदगी दिख रही है। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में है। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8,000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1,000, 1,500, 2,000 लोग होते थे, तो संख्या बहुत ही कम है। परंतु ऐसा ना हो कि भी बाद में जाके बढ़ जाए, सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की। मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अस्पताल पर फिलहाल ज्यादा बोझ नहीं बढ़ा है, पर आशंका से इनकार नहीं, क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर प्रारंभिक जानकारी तो है, पर अंतिम निष्कर्ष का अब भी इंतजार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।